नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी तैयारियों की श्रृंखला में लाए हैं छत्तीसगढ़ में जनजाति व्यवस्था पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। छत्तीसगढ़ की जो जनजाति व्यवस्था है, इसकी सांस्कृतिक विरासत है, प्रमुख विशेषता है और सभी एग्जामों में अक्सर जनजाति व्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी महत्ता उपादेयता को ध्यान में रख करके चलिए इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। ये आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस जिले में जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो याद रखेंगे, सबसे ज्यादा प्रतिशत है जो दिया गया है जिला, उसके हिसाब से दंतेवाड़ा में ज्यादा प्रतिशत है। 71.07% है इन जिलों की तुलना में यहाँ पर, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। वैसे सुकमा में सबसे ज्यादा है पूरे छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति गोंड है। सेकंड है, गोंड द्रविड़ियन समूह की भाषा की बोली बोलते हैं। थर्ड है, गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं। अब इसको सही उत्तर चुनना है कोर्ट के हिसाब से, तो यहाँ तीनों ही सही आ जाएगा, बिल्कुल तीनों सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन आ जाएगा 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। छत्तीसगढ़ के जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन, छत्तीसगढ़ की जनजाति से छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है। सेकेंड, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल है। थर्ड है, जनजातियों की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में है। और फोर्थ है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जनजातियों के लिए 50 सीटों का आरक्षण, यहाँ पर 50 छूट गया है, 50 ले लें, यहाँ पर 50 सीटों का आरक्षण है यहाँ पर, नीचे वाला चौथा में 50 लिख दें, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, चारों में से क्या आएगा। तो सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन सही है। 5वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां है शामिल, ये सही बात है। बाकी जो पहला कथन है, तीसरा कथन है और चौथा कथन है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजाति और उप जनजाति सुमेलित है, मैच करता है? फर्स्ट है कंवर बिंझवार, सेकेंड है बैगा तंवर, गोंड दोरला और उराव कमार। तो इसमें सी सही है, गोंड का ही उप जाति है दोरला। नेक्स्ट नंबर 5, छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां निम्नलिखित है: कमार, पहाड़ी कोरवा, भतरा और बैगा। तो कौन कौन सा है जो अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में शामिल है? तो कमार आ जाएगा, पहाड़ी कोरवा आ जाएगा और बैगा आ जाएगा, अर्थात 1, 2, 4 भतरा को छोड़ करके सी ऑप्शन आ जाएगा, सही है, सी ऑप्शन आ जाएगा 1, 2, 4। नेक्स्ट नंबर 6 देखेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजाति लोक नृत्य कर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। ऑप्शन, पुरुष व स्त्रियां दोनों इस लोक नृत्य में भाग लेते हैं। सेकेंड, यह नृत्य कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। थर्ड है, इसे विजयादशमी से अगली वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक किया जाता है। और फोर्थ है, नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सींगों वाली पगड़ी धारण करते हैं। तो ये चौथा ही गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सींगों वाली, भैंस की सींगों वाली जो नृत्य होते हैं उसको गौर नृत्य कहते हैं, है ना, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जनजातियों का विवाह प्रकार और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है,
ये हमें बताना है। पायसोतुर बड़ों की सहमति से विवाह, लमसेना सेवा विवाह, गुरावट विनिमय विवाह, पारिंग धन वधु मूल्य देकर विवाह। तो इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा, पायसोतुर बड़ों की सहमति से विवाह नहीं होता, ऐसा है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन घोटुल से संबंधित है? ददरिया, सैला, हुल्की पाटा या फाग। तो जो भी पाटा शब्द आता है नृत्यों में वो सब घोटुल से संबंधित होता है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 9, बिल्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, माड़िया, परजा या उराव। तो बैगाओं का ये मिलन नृत्य होता है, तो बैगा आ जाएगा सही आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट, नंबर 10, मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है? बैगा, भैना, नगेसिया या दंडामी माड़िया। तो दंडामी माड़िया लोगों में मृतक स्तंभ बनाने का परंपरा है। नेक्स्ट, पंडो भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य है? ऑप्शन आर्य, द्रविड़, मुंडारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मुंडारी आ जाएगा, जिसको मुंडा भाषा परिवार भी कहते हैं, मुंडा है ना, तो वही पंडो का है। बाकी 3 भाषाओं में बटा है, आर्य, द्रविड़ और मुंडा, तो पंडो जो है मुंडा में आता है। नेक्स्ट, प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी हैं? तो दंतेवाड़ा, बलरामपुर, कबीरधाम और रायगढ़। तो जो प्रधान है वो लोग रायपुर, बिलासपुर, बलौदा बाजार क्षेत्र में होते हैं, तो इसमें से कबीरधाम को हमें लेना पड़ेगा क्योंकि इसको पहले रायपुर जिले में ये था, है ना। नेक्स्ट, काछन गादी किस पर्व में संबंधित अनुष्ठान है? गोंचा, हरेली, दशहरा या होली। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, बस्तर के दशहरा में काछन गादी संबंधित है। नेक्स्ट, दोरली मुख्यतः किस जिले की भाषा है? कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। तो याद रखेंगे सुकमा आ जाएगा इसमें, डी ऑप्शन दोरला लोगों का आ जाएगा दोरली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जनजाति अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करती है? कमार, अगरिया, हलबा या बैगा। तो अगरिया लोगों का पारंपरिक व्यवसाय है लोहे का काम वाम करना, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, सही है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 16, सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली, होली, रथ यात्रा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ये नृत्य किया जाता है दीपावली के अवसर पर, ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? सरगुजा, कबीरधाम, गरियाबंद या दंतेवाड़ा। तो याद रखेंगे ये सरगुजा की जनजाति है, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहा जाता है? गोड़ी, भतरी, हल्बी या पारधी या परधी। तो सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, हल्बी को वहां की मुख्य भाषा संपर्क भाषा कहते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किसमें है? भारत के संविधान में, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 में, मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 में या छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम 1994 में। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, जनजातियों की जो सूची है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित था उसमें है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जनजाति समाज पितृसत्तात्मक है, जनजातियों में गण चिन्ह का विशेष महत्व है, जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं, या डी है जनजाति समाज मातृसत्तात्मक होता है। तो डी ऑप्शन ही आ जाएगा, मातृसत्तात्मक नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक होता है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में कौन सी अनुसूची लागू है? तो ऊपर आ चुका है और दूसरे क्वेश्चनों में ये, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, 5वीं अनुसूची में ही ये है। नेक्स्ट,
इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अर उतो, पायसोतुर, पोटा विवाह या लमसेना जाना। तो ए ऑप्शन आ जाएगा, विधवा लोगों का जो पुनर्विवाह होता है उसको अर उतो कहा जाता है, पुनर्विवाह की जो परंपरा है उसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है। सेकेंड, उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है। थर्ड, कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। अब इसमें से हमें छांटना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर सेकेंड को छोड़ दें, सेकेंड को छोड़ना पड़ेगा हमें, ये गलत है। बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह नहीं है, बल्कि सोर है, सोर। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं नंबर 24, कुड़ास और किसान, इनमें से किस जनजाति की उप जातियां हैं? उरांव, गोंड, बैगा या मुंडा। तो याद रखेंगे ये लोग जो है उरांव है, उरांव का ही ये उपजाति है। नेक्स्ट, युवा गृह घोटिल के युवती सदस्यों की प्रमुख कौन होती है? केवरा, बालीफूल, बेलोसा या मोटियारिन। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, बेलोसा कहा जाता है घोटुल की युवतियों का जो प्रमुख होती है। नेक्स्ट, धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? लौह शिल्प, काष्ठ, बांस या कत्था। तो धनवार में धनुष शब्द आया है, धनुष इनको बहुत प्रिय होता है, तो बांस से बने हुए बहुत सारी चीजें ये बनाते हैं, इसलिए बांस शिल्प आ जाएगा। नेक्स्ट, शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? ऑप्शन, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, कपड़ा बुनना या चटाई और झाड़ू बनाना। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, ये लोग छिंद के पत्ते से चटाई, झाड़ू, खिलौना आदि बनाते रहते हैं और बेचते हैं फिर घूम घूम करके, विशेष इनको इसमें महारत हासिल है। नेक्स्ट, बस्तर की माड़िया जनजाति पर द मारिया गॉन्ड्स ऑफ बस्तर किसकी कृति है? डी.एन. मजूमदार, श्यामाचरण दुबे, नदीम हसनैन या ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन का आ जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मोरियास गॉन्ड्स ऑफ बस्तर ये लिखा है। नेक्स्ट, कुरहा किस जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है? कमार, गोड़, मुड़िया या माड़िया। तो कमार लोगों की जो पंचायत होती है उसके जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनको कुरहा कहा जाता है, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, बस्तर में अंगादेव या आंगादेव भी कहते हैं का निर्माण किससे किया जाता है? पत्थर से, धातु से, मिट्टी से या काष्ठ से। तो लकड़ी से इनको बनाया जाता है आंगादेव, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, सिंगरी पर्व किस जनजाति का पर्व है? मुरिया, हलबा, कोरवा या फिर भैना। तो याद रखेंगे ये कोरवा लोगों का है, सी ऑप्शन आ जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में सिंगरी पर्व कोरवा लोगों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 32, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? रायपुर, भिलाई, जगदलपुर या निमोरा। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा, याद रखेंगे रायपुर में ये स्थित है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति में पशु और जीव जंतुओं का नाम गोत्र चिन्ह जैसे कि लकड़ा अर्थात शेर, तिग्गा बंदर, तिरकी पक्षी, मिंज मछली, कुजूर लता, टोप्पो पक्षी है, एक्का अर्थात कछुआ आदि इनके सरनेम होते हैं? तो कौन सी जनजाति है? तो उराव, अबूझमाड़िया, भत्रा या हलवा ऑप्शन में है, तो उराव आ जाएगा। उराव लोगों में ये सरनेम सब लिखा जाता है, टोटम वाद चलता है उसमें, ऐसा है। नेक्स्ट, बस्तर अंचल के बस्तर और सुकमा जिलों में निवास करने वाली जनजाति धुरवा के पारंपरिक आवास को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ढोलेक, पीदा, ढोलंगियो या कोट्टाम। तो ए ऑप्शन आ जाएगा,
इनको फोलेक कहा जाता है, इनके पारंपरिक आवास को। नेक्स्ट, जनजातियों में पाए जाने वाली संस्था युवा गृह, जैसे कि नारायणपुर में मुरिया का घोटुल के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन, घोटुल में सिर्फ यौन संबंधित शिक्षा दी जाती है। सेकेंड है, घोटुल में सिर्फ विवाह जोड़े तय किए जाते हैं। थर्ड है, घोटुल में सिर्फ अतिथियों की सेवा की जाती है। या फोर्थ है, घोटुल में संपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और जीवन संबंधी शिक्षा दी जाती है। तो डी ऑप्शन ही आ जाएगा। ये घोटुल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल होता है इनका, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की शिक्षा उनको दी जाती है। आने वाले समय के लिए एक अच्छा नागरिक उनको वहां तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति के 51 गोत्र होते हैं? भारिया, कमार, भतरा, बिंछवार। तो इसमें सही आ जाएगा सी ऑप्शन, भतरा आ जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? देवार, पंथी, सुवा या रेला या रीलो भी कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, रेला गीत मुरिया का ये प्रसिद्ध गीत है। नेक्स्ट, किस जनजाति के लोग साहनी गुरु व गहिरा गुरु के समाज सुधार कार्यक्रम से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं? मंझवार, नगेसिया, उरांव या पारधी। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, नगेसिया जो आदिवासी समूह है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। नेक्स्ट, नंबर 39, जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अंगाधारा, सरना, कोहरा या धांगर। तो सरना आ जाएगा, सरना उनका देव स्थान जो है सरना कहलाता है। नेक्स्ट, नगेसिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखता से निवास करती है? जसपुर सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या राजनांदगांव। तो याद रखेंगे जसपुर आ जाएगा, जसपुर ऊपर आया था, नगेसिया ज़्यादा प्रभावित है ना, जो गहिरा गुरु के कार्यक्रम है उनसे। तो गहिरा गुरु का जो आश्रम है जसपुर वाला क्षेत्र है ना, उधर ही उन्होंने ये काम किया था इनके लिए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक नृत्य है? बैगा, कोरवा, कमार या खैरवार। तो याद रखेंगे ऐसा नृत्य जिसमें जो है भयोत्पाद, थोड़ा सा डरावना जैसा शब्द आया है, देख लीजिए, भयोत्पाद नृत्य ऐसा करके है ना। तो उसमें डरावना कुछ किया जाता है ऐसा वाला, जिसमें जो है कुछ वीरतापूर्ण प्रदर्शन ऐसे कुछ किया जाता है। तो वो कोरवा में होता है, जैसे कि अखाड़ा होता है छत्तीसगढ़ में परंपरागत। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कौन सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखते हैं? ऑप्शन, बैगा, भुंजिया, कमार या भतरा। तो भतरा लोगों को सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? तो भतरा, धनवार, भैना या मीणा। तो मीणा आ जाएगा, मीणा जो है राजस्थान की जनजाति है, छत्तीसगढ़ की नहीं है। नेक्स्ट, यह जनजाति मुख्य रूप से सांप पकड़ने के कार्य में सिद्धहस्त है। पारधी, कोरकू, बिंझवार या सौरा। तो सौरा जो लोग होते हैं वो अब बांस की टोकनी में सांप पकड़ करके यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, और ये लोग सांप पकड़ने में बहुत ही माहिर होते हैं। नेक्स्ट, जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? चल कृषि, पेड्डा कृषि, अस्थायी कृषि या अन्य। तो याद रखेंगे पेड्डा, जो सेकेंड ऑप्शन है, पेड्डा या पेड्डा ऐसा कहा जाता है। वैसे तो स्पेशल पढ़ने से आता है कि अलग अलग जनजाति समूहों में अलग अलग नाम प्रचलित है करके, लेकिन परंपरागत छत्तीसगढ़ में एक नाम विशेष है, पेड्डा कृषि, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कुरुख किस जनजाति की प्रमुख बोली है? ज्ञात हो कि ये जनजाति जो है शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है इनमें, और बहुत ही स्वच्छता विशेष ये लोग रखते हैं। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, उराव है सबसे शिक्षित जनजाति छत्तीसगढ़ की, ठीक है। और इनकी परंपरागत बोली है कुरुख। ये जनजाति जो अधिकतर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुकी है।
नेक्स्ट, खम्ब स्वांग के लिए प्रसिद्ध है। प्रधान जनजाति परजा, कोरगू या अबुझ माड़िया। तो याद रखेंगे खम्ब स्वांग के लिए कोरकू जनजाति बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में हड़िया मदिरा लोकप्रिय है? माड़िया में, कोरवा में, भतरा में या हलबा में? तो कोरवा लोगों का जो परंपरागत शराब होता है उसको कहते हैं हड़िया। सेकेंड ऑप्शन आ जाए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में मझवार जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कटेकल्याण, दल्लीराजहरा, नारायणपुर या कटघोरा? तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ये मझवार जो है कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट, उरांव जनजाति के युवा गृह धुमकुरिया में 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धांगर, बेलोसा, चेलिक या सिरदार? तो याद रखेंगे इनको धांगर कहा जाता है। और वहीं 13 वर्ष से कम आयु के सदस्यों को पूना जोरवार कहते हैं। 13 से 18 वर्ष के सदस्यों को मतजूरिया जोरवार कहा जाता है। ऐसे उनके विशेष बातें हैं। तो इस प्रकार से हमने इस भाग में 50 प्रश्न देखे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर सभी एग्जामों में ये आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इतने क्वेश्चनों से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में कितना बहुत अच्छे से जो है जनजाति व्यवस्था है और इसका महत्व है। ठीक है, धन्यवाद।